काम के लिए काफी फायदेमंद होता है। ज्यादातर जंपरिंग के काम या छोटे छोटे पुर्जे बिठाने के काम इस माइक्रो सोल्डर गन से ही किए जाते हैं। हमारे लगभग 90% काम इसी सोल्डर गन की सहायता से होते हैं। ट्वीजर। ट्वीजर को हिंदी में चिमटा भी कहते हैं। ट्वीजर एक बेहद महत्वपूर्ण टूल है और हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी का ट्वीजर ही खरीदना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्वीजर के दोनों सिरे धारदार एवं बराबर आकार के होने चाहिए, जिससे कि हमें रजिस्टर जैसा छोटा पुर्जा उठाने में भी दिक्कत ना हो। यह हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। अच्छी क्वालिटी का ट्वीजर इस्तेमाल करने से हमें नतीजे भी अच्छे मिलते हैं। सोल्डर वायर। सोल्डरिंग करते समय हमें सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डर वायर की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह का एल्युमिनियम जैसे दिखने वाला वायर होता है, जिसे हम जंपरिंग करने के लिए या किसी भी पुर्जे को सोल्डर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सोल्डर वायर मार्केट में काफी आसानी से एवं सस्ती कीमतों पर लगभग 20-25 रुपए में उपलब्ध होता है। हम इसे मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं और ये उन टूल्स में से एक है जिनका हम नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सोल्डरिंग पेस्ट। सोल्डरिंग करते समय सोल्डर गन के साथ इस पेस्ट का इस्तेमाल करने से हम अच्छी तरह से और फिनिशिंग के साथ सोल्डरिंग कर सकते हैं। इसलिए इस सोल्डर पेस्ट की हमें काफी जरूरत होती है। मार्केट में अलग अलग प्रकार के सोल्डर पेस्ट उपलब्ध होते हैं, पर जो उच्चतम क्वालिटी का पेस्ट मार्केट में उपलब्ध हो, वही पेस्ट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जंपर वायर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जंपर वायर एक तांबे का वायर है, जो दिखने में तो मामूली सा वायर लगता है, पर इस वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इस कोटिंग की वजह से जब हम मदरबोर्ड पर सप्लाई देते हैं या जंपरिंग करते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं होती है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी की प्लास्टिक कोटेड जंपर वायर होती है। अगर किसी भी जगह का कोई ट्रैक टूट गया हो, तो उस ट्रैक को जोड़ने में हमें इस जंपर वायर से काफी मदद मिलती है। पीपीडी पेस्ट। पीपीडी पेस्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है तथा इसके इस्तेमाल से हमें सोल्डर वायर से भी बेहतर नतीजे प्राप्त होते हैं। अगर हम सोल्डरिंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं, तो हमें सोल्डरिंग का नतीजा बहुत जल्दी मिलता है एवं सोल्डर की पकड़ काफी अच्छी होती है। पीपीडी पेस्ट की कीमत लगभग 100 रुपए है। मार्केट में यह बहुत मुश्किल से मिलता है, पर अगर ये हमें मिल जाता है तो हमारे लिए सोल्डरिंग करना काफी आसान हो जाता है। पीसीबी स्टैंड। पीसीबी स्टैंड को पीसीबी होल्डर के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल रिपेयरिंग के दौरान मदरबोर्ड को होल्ड करने के लिए किया जाता है, जिससे हमें रिपेयरिंग करने में आसानी होती है। इसके अलावा अगर हीट की वजह से पीसीबी मदरबोर्ड गर्म हो जाए, तो हम उसे इस बोर्ड पर लगाकर आसानी से मैनेज कर सकते हैं और उसकी सोल्डरिंग एवं डीसोल्डरिंग कर सकते हैं। पीसीबी क्लीनर।
अब आप यहाँ पर इन दो लिक्विड को देख सकते हैं जिन्हें हम पीसीबी क्लीनर कहते हैं। इनमें से जो पानी जैसा दिखने वाला लिक्विड है उसे हम IPA कहते हैं और जो पिंक रंग का लिक्विड है उसे हम एल्मा कहते हैं। हम इन दोनों लिक्विड का इस्तेमाल पानी की वजह से खराब हो चुके मोबाइल की रिपेयरिंग में करते हैं। पानी में गिर चुके मोबाइल को साफ करने में इन दोनों लिक्विड की काफी अहम भूमिका होती है। इन दोनों लिक्विड की सहायता से हम किसी भी मोबाइल को धो करके उसके पीसीबी को साफ करके उसकी काफी सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। ब्रश, यह हमारे द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूथब्रश है। ऐसे किसी भी इस्तेमाल किए हुए ब्रश को हम IPA तथा एल्मा के साथ में पीसीबी को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कटर ब्लेड सेट, इस कटर सेट में आपको कई तरह के ब्लेड दिखेंगे। ये सारे ब्लेड हमारे काफी काम आते हैं। अगर कोई डिस्प्ले का स्ट्रिप फट गया हो और उस स्ट्रिप में से ट्रैक निकालना हो, बोर्ड में से ट्रैक को उभार कर निकालना हो या जंपर वायर काटना हो, तो इन सब के लिए हम कटर ब्लेड सेट का काफी इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर एक बेहद फायदेमंद उपकरण है। जिस प्रकार किसी डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप अपने पास रखना बेहद आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले इंजीनियर के लिए इसे अपने साथ रखना बेहद आवश्यक है। इस एनालॉग मल्टीमीटर की सहायता से हम मोबाइल की हर एंगल से जांच कर सकते हैं एवं यह बता सकते हैं कि मोबाइल लाइव है या डेड है। अगर डेड है तो किस वजह से डेड है। इसके द्वारा हम मोबाइल के सारे पुर्जों तथा उसकी बैटरी की जांच कर सकते हैं। यह टेम्परेचर, वोल्टेज, कंटिन्यूटी तथा रेजिस्टेंस को काफी सटीकता से नापता है तथा मोबाइल रिपेयरिंग में काफी अहम भूमिका निभाता है। ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं वह सनवा मल्टीमीटर है। अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर होने से हम मोबाइल की अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं। हॉट एयर गन, ये हमारा सबसे जरूरी औजार है जिसे हम दुकानों और सर्विस सेंटरों पर इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के IC लेवल या कंपोनेंट लेवल का काम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी पानी की वजह से खराब हुए मोबाइल को ड्राई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना खुद का सर्विस सेंटर चलाने वाले हर मोबाइल इंजीनियर के लिए इसे रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी मदद से मोबाइल की लगभग सारी दिक्कतें दूर की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि हमने टूल किट के सारे टूल्स को यहाँ पर एक साथ रखा हुआ है। सबसे पहले हम सोल्डर गन के बारे में बात करेंगे। यह एक माइक्रो सोल्डर गन है जिसकी मदद से हम मोबाइल के पीसीबी बोर्ड पर सोल्डरिंग का पूरा काम कर सकते हैं। इसके बाद हम जिस जरूरी टूल की बात करने जा रहे हैं वह एनालॉग मल्टीमीटर है। इसकी मदद से हम मोबाइल के टेम्परेचर, वोल्टेज, कंटिन्यूटी तथा रेजिस्टेंस की जांच कर सकते हैं। यह PPD पेस्ट है जिसका इस्तेमाल हम सोल्डरिंग के दौरान करते हैं और जिससे हम बेस्ट क्वालिटी की सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये सोल्डरिंग पेस्ट है जिसका इस्तेमाल करने से हम फिनिशिंग के साथ अच्छी क्वालिटी की सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये जंपर वायर है जिसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग लगी होती है, जिसके कारण हमें जंपरिंग करने में आसानी होती है
और कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं होती है। अगर मार्केट में पीपीजी पेस्ट नहीं मिल पा रहा हो तो हम सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें सोल्डरिंग करने में आसानी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीसीबी स्टैंड की, जिसे हम लोग पीसीबी होल्डर के नाम से भी जानते हैं। हम मदरबोर्ड को इस पर रख कर लॉक कर देते हैं, जिससे यह मदरबोर्ड को होल्ड करके रखता है और हमें रिपेयरिंग या सोल्डरिंग करने में आसानी होती है। ये कटर सेट है। कटर सेट की सहायता से हम जंपर वायर को कट कर सकते हैं, किसी भी ट्रैक को ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर डिस्प्ले की स्ट्रिप फट गई हो तो उस स्ट्रिप से ट्रैक निकाल सकते हैं। ट्वीजर की सहायता से हम मदरबोर्ड से कोई भी छोटे से छोटा पुर्जा निकाल सकते हैं। ये हमारे घर में रोज इस्तेमाल होने वाला आम टूथब्रश है। इस ब्रश को IEP एवं एल्मा इन दो लिक्विडों के साथ इस्तेमाल करके हम किसी भी मदरबोर्ड की वॉशिंग एवं सर्विसिंग कर सकते हैं। पानी की वजह से खराब हुए मोबाइल को रिपेयर करने में इन तीनों की काफी अहम भूमिका होती है। ओपनर, यह एक प्लास्टिक का बना हुआ टूल होता है। इसकी मदद से हम मोबाइल को ओपन कर सकते हैं। T6 स्क्रू ड्राइवर, इस स्क्रू ड्राइवर को हम नोकिया के मोबाइल को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टार स्क्रू ड्राइवर, इस स्क्रू ड्राइवर को हम सैमसंग, मोटोरोला, LG एवं चाइनीज ब्रांड के मोबाइल को खोलने एवं फिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।